आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी की बहुत ही इजी और टेस्टी सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें चावलों का एक एक दाना खिला होने के साथ साथ बहुत ही जूसी और मसालेदार बनेगा। अलग से चावलों को बॉईल करके तय लगाने का झंझट बिल्कुल ही ख़त्म। मैं आपको बहुत सारी गलतियां बताऊंगी जिससे आपके चावल टूट जाते हैं, बिरयानी आपकी बैठ जाती है या फिर पैंदे पे चिपक जाती है। चलें भी स्टार्ट करते हैं मसालेदार बिरयानी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बड़े बर्तन के अंदर ना 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल लेंगे। मैं 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो 3 अदद प्याजों को ना मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया था और ऑयल के अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको ना हल्का सुनहरा कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। आप इस रेसिपी को ना एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बनाना चाहते हैं ना तो इन तमाम चीज़ों को ना डबल या ट्रिपल कर लीजिएगा। और ये देखें हल्का सा ना गोल्डन प्याज हो गया है। इस स्टेज पर मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच। इसके साथ ही 2 अदद तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, बादियान का फूल, जीरा, लौंग, काली मिर्चें ऐड करेंगे। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए ना हम फ्राई कर लेंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए और लहसुन अदरक के पेस्ट का जो कच्चापन है ना वो भी खत्म हो जाए। इस तरह से बिरयानी बनाना सबको बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है, बहुत ही आसान कुछ ट्रिप एंड ट्रिक्स से ना आप अपनी बिरयानी घर पर बना सकते हैं। अलग से आपको चावलों को बॉयल करने की और तय लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तमाम चीज़ों को ना मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। गोश्त को आपने 3 से 4 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लेना है। गोश्त को बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद ना इसको ड्राई कर लीजिएगा। इसके साथ ही मैं 2 खाने के चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ और 1 से 2 मिनट के लिए ना इसे मजीद आपने फ्राई कर लेना है। अच्छा, चिकन को भी फ्राई करने का ना एक तरीका होता है, आपने इसको ओवर फ्राई नहीं करना वरना जो चिकन है वो रबड़ की तरह हार्ड हो जाएगा। अक्सर लोग बहुत ज्यादा इसे फ्राई कर लेते हैं जिससे बहुत ज्यादा जो इसके जूसीज है ना वो वेस्ट हो जाते हैं, तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। इसके बाद तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे। साथ ही मैंने बिरयानी मसाला लिया है, 4 खाने का चम्मच भरकर बिरयानी मसाला मैं शामिल करूंगी और 1 टेबल स्पून मैं क्रश रेड चिली ऐड करूंगी। बस 2 से 3 मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से ना अब आपने तमाम चीजों की भुनाई कर लेनी है। इसके बाद मैं थोड़ा सा पुदीने की पत्तियां शामिल करूंगी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और कलर आता है। 2 खाने के चम्मच मैं इमली शामिल करूंगी ताकि जो हमारी बिरयानी है वो बहुत ही चटपटी बने। और मैंने साबुत धनिए को ना हल्का सा दरदरा सा पीस लिया था और इसको भी मैं शामिल कर दूंगी चिकन में। इसके बाद आपने ना तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही मैं लेमन जूस ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच ताकि जो हमारी बिरयानी है वो बहुत ही चटपटी सी बने। दही शामिल करेंगे 1/2 कप के करीब। दही शामिल करने के बाद एक बार मैं इसे मिक्स करूंगी और फौरन से इसे ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ना मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ये देखें अच्छे तरीके से ना चिकन भी गल चुका है और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है ना वो भी ड्राई हो चुका है। अब मेन काम शुरू होता है चावलों को गलाने के लिए जो हम पानी इसमें शामिल करते हैं। तकरीबन 1 किलो चावल है और मैंने गिलासों से नापा था, 3 गिलास के करीब चावल बनते थे, तो मैं तकरीबन इसमें 5 गिलास पानी के शामिल करूंगी क्योंकि हर घर में तकरीबन गिलासों से ही चावल नापे जाते हैं, तो मैं डबल से थोड़ा कम पानी शामिल करूंगी ताकि चावल अच्छे से खिले खिले बने। और मैंने बासमती चावल लिए हैं, तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। भीगे हुए चावलों का ना तमाम एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद चावलों को ना मैं कढ़ाई में शामिल कर दूंगी। इसके बाद बहुत ही हल्के हाथों से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे और इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि जो चावलों का एक्स्ट्रा पानी है ना वो ड्राई हो जाए। इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो और ऐड कर लीजिएगा। मैंने भी थोड़ा सा नमक ऐड किया था क्योंकि स्टार्ट में मैंने थोड़ा नमक कम ही शामिल किया था क्योंकि जो हमने बिरयानी मसाला ऐड किया है उसमें भी नमक होता है, तो नमक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसमें ऐड कीजिएगा। और ये देखें अच्छे से ना तमाम चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करूंगी और पुदीने की पत्तियां शामिल करूंगी। अब अपनी मर्जी से किसी भी चीज से चावलों को डेकोरेट कर सकते हैं, आप इसके ऊपर टमाटर, हरी मिर्चें, लेमन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं चावलों को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए ना लो फ्लेम पर दम पर रख दूंगी। 10 से 15 मिनट के बाद ना फ्लेम ऑफ करके चावलों को चूल्हे पे इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। इस तरह से ना चावल बहुत ही खिले खिले बनते हैं। अब मैं आपको एक गलती बताती हूँ जो हम हर घर में करते हैं और आपके जो चावल है ना वो टूट जाते हैं। दम को खोलने के बाद आपने ना इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन हटा के पड़े रहने देना है ताकि अच्छे से स्टीम निकल जाए। अक्सर लोग फौरन से ही चम्मच चलाने लग जाते हैं जिससे चावल बिल्कुल ही टूट जाते हैं।
तो आपने 5 मिनट के लिए ढक्कन हटा देना है और इसके बाद ना अच्छे तरीके से अपने चावलों को मिक्स कीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही खिले खिले और मसालेदार बिरयानी बन चुकी है। ये देखें एक एक दाने के अंदर मसाला भरा हुआ है। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो परफेक्ट रेसिपी आप घर पर बना सकते हैं। अपने प्यारों को जरूर बनाकर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।